वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। आज मैं आपको सेट जो समुच्चय उसका बेसिस पढ़ाऊंगी। एक्चुअली हम बीएससी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स कवर करेंगे इस साल में, तो उसमें समुच्चय जो सेट है वो अपने बेसिस जो जितना काम में आएगा आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सेट जैसा कि आप जानते होंगे इस वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, वो सेट कहलाता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। ठीक है, तो ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, सुपरिभाषित वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेट के लिए। अगर ये ना हो तो परिभाषा सेट की हो ही नहीं। तो अपन जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई बोले कि आप क्लास के 9 लंबे बच्चों को उठा उनका सेट बनाओ, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक सेट बनाओगे, फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग एक सेट बनाऊंगी, सब अपना अपना सेट बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। लेकिन सेट क्या होता है कि सेट की जो डेफिनेशन होती है ना, वो पूरे यूनिवर्सल में सेम होती है। अगर जो सेट है कोई वेल डिफाइंड सेट है, तो वो अगर इंडिया में है तो ही वो सेट वही होगा, यूएसए में है तो ही वो सेट वही होगा। जैसे अपन को कोई बोल दे नेचुरल नंबर का सेट अर्थात प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या का समुच्चय आप भी वही लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं भी वही लिखूंगी। किसी यूएसए को बोल दें वो भी वही लिखेगा, कोई किसी को भी बोल दें वो नेचुरल नंबर का सेट यही बोलेंगे सारे। तो ये हो गया सेट अपना। और सेट की मेन बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। सेट है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ABCD से, इनको डिनोट करते हैं। और इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर ABCD से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को। ठीक है, और इसके बाद है कि जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। रोस्टर फॉर्म, वो ज़्यादा काम ही नहीं आएंगे बीएससी फाइनल ईयर में ये चीज़ें, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड, 2 मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट बिल्डर मेथड। तो जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो अपन ये इसको रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, ए बोल दिया। और इसी सेट को अगर बिल्डर मेथड में लिखें तो अक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेट की डेफिनेशन। इसके बाद अपन डिनोट करने का तरीका देख लिया, एलिमेंट देख लिया। अब सेट की एक होती है कार्डिनलिटी। इसको बोलते हैं कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो किसी सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। इसे मोड ए की कार्डिनलिटी मोड ए से देखते हैं। फिर अपन सेट के कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब कुछ जैसे कि सेट के टाइप्स। सेट के फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, सिमिलर या इक्वल सेट। पहले तो देखेंगे सिमिलर या इक्वल सेट, हिंदी में बोलते हैं इसको समान समुच्चय। इनकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा नहीं रही हूँ क्योंकि इनकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना। उसके बाद है कि सिमिलर सेट, समान समुच्चय। तो 2 सेट ए और बी है, वो समान कब कहलाते हैं? जब ए का प्रत्येक एलिमेंट है, ए का एवरी एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट है वो बी के प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल हो। किसके बराबर हो? बी के एवरी एलिमेंट के इक्वल हो। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब ए और बी समान कब होंगे? जब उनके अंदर जो एलिमेंट है वो समान होंगे, तो वो समान समुच्चय कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। अब दूसरा देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट है उसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य समुच्चय। तो ये क्या होते हैं? इक्विवेलेंट और इक्वल में आपको फ़र्क हमेशा याद ध्यान में रहना चाहिए। इक्वल में तो क्या होता है कि ए और बी का प्रत्येक एलिमेंट सेम होता है, लेकिन इक्विवेलेंट में 2 सेट हैं वो ए और बी इक्विवेलेंट होते हैं यदि एक
में नंबर ऑफ एलिमेंट और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो, अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर इक्वल है तो ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अब इसके बाद अपन देखते हैं इक्विवेलेंट सेट के बाद में आता है अपना इम्पटी सेट। इम्पटी सेट नाम से स्पष्ट हो रहा है रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो वो सेट क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। और इसको डिनोट करते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट से या फिर फाई से। देखो मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ, बीएससी फाइनल ईयर में ये इतना काम नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा पहले एक क्लास सेट की ले देती हूँ। अब एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय और इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, तो एकल समुच्चय बोलते हैं इसको जिसमें मतलब वो सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी हो उसकी, एक हो, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, एक हो। अपनाते फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट है, परिमित है, तो वो सेट है वो परिमित समुच्चय है। और अगर कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है तो वो अपरिमित समुच्चय है। एग्जाम्पल इसका देते हैं, जैसे एक कोई सेट है जिसमें नेचुरल नंबर से आ रहे हैं एलिमेंट और वो है अक्स है वो लेस देन या इक्वल टू 4 है, तो इसकी ये परिमित है क्योंकि इसमें कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 आ रहे हैं। अपरिमित में पूरा नेचुरल नंबर का सेट ले लो, अपरिमित हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं आगे सबसेट में। सबसेट किसको बोलते हैं, तो सबसेट होता है कि दो सेट हैं ए और बी, सबसेट और सुपरसेट दोनों साथ में ही समझा देती हूँ। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय और सुपरसेट को हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय। ठीक है, ए और बी हैं वो दो सेट हैं, तो वो ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में है तो ए है वो सबसेट और बी कहलाता है। ठीक है, और अगर बी के में ए के सारे एलिमेंट है तो बी है वो तो ए का सुपरसेट हो गया और ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। आ गया समझ में, इतना ध्यान रखना। इसमें सबसेट वाले में आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि अपने पास आगे थ्योरम आएंगे इनमें, तो अपन को प्रूफ करना होगा कि ए इज इक्वल टू, कई सेट को बराबर इक्वल प्रूफ करना होगा। तो अपन कैसे प्रूफ करेंगे कि चलो आपको दो बात यहाँ सिखा देती हूँ। ये बात सबसे ज़्यादा इस क्लास की इम्पोर्टेंट बात यही है। एक तो दो सेट हैं, ए बराबर बी सिद्ध करना है और दो नंबर हैं ए बराबर बी सिद्ध करना है। तो मान लो नंबर को ले लिया मैंने ए और बी से, ये नंबर है, नंबर, और ये है सेट, ए और बी दो सेट है। ए और बी दो सेट है, उनको इक्वल दिखाना है तो पहले तो ये दिखा दो ए बी का सबसेट है, फिर बी दिखा दो कि बी ए का सबसेट है। अब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। फिर अपन ने दिखा दिया कि बी ए का, इसका मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, अर्थात ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ए और बी बराबर होंगे तभी ये बात होगी। अब उसके बाद अगर अपन को दो नंबर दे दिए, कोई भी दो, 5 6 कुछ भी है, दो नंबर दे दिए, उनको अगर इक्वल दिखाना है तो अपन क्या करेंगे, पहले तो ए को बी से छोटा दिखा देंगे, फिर बी को ए से छोटा दिखा देंगे। और इसका ये दोनों है प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई होंगे अगर ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये अपने काम में आएंगे, अपन जब थ्योरम प्रूफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। इनको तो आप स्टार बना के लिख ही लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे आपके। ठीक है, ये हो गया आपका सबसेट। उसके बाद अपन चलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं जिसको, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है कि इसको यू से डिनोट करते हैं और वो सेट जो सारे सेट को, मतलब सारे सेट को कवर कर रहा हो, सारे सेट उसी के अंदर से आ रहे हो, तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ब्रह्मांड की तरह ही अपने ब्रह्मांड अपन सबको कवर करके रखता है, तो यूनिवर्सल सेट है वो सबका सुपर सेट होता है। ठीक है, ज़्यादा अपन को इसमें जाना नहीं है। उसके बाद अपन सेट पे कुछ संक्रिया होती हैं, ऑपरेशन ऑन, ये ध्यान में रखनी है आपको, ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चय पर संक्रिया।
अपन देखेंगे इसमें यूनियन, एक देखेंगे इंटरसेक्शन, एक देखेंगे सब्सट्रक्शन। दो सेटों के बीच में देखेंगे ए यूनियन बी देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे लिखते हैं और ए माइनस बी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कौन आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है। ए यूनियन बी में से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो या तो ए में है या बी में है। मतलब दो सेट है उनका यूनियन लेंगे तो उसमें ए वाले सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे और बी वाले सारे एलिमेंट भी लिख दो, जितने भी हैं उन वो सारे लिख दो तो ए यूनियन बी बन जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी में अगर मतलब जो कॉमन एलिमेंट है जो ए में भी है जो बी में भी है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। और ए माइनस बी में कौन आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है वो ए माइनस बी में आएंगे, ठीक है। जो ए में है और बी में भी है वो तो माइनस हो जाएंगे, और जो ए में है लेकिन बी में नहीं है वो सारे ए माइनस बी में आएंगे। और फिर अपन बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा कि वो सारे बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है वो बी माइनस ए में आएंगे। चलो अब आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ए को अपन ने ले लिया 1 2 4 5 और बी को ले लिया अपन ने 2 3 5 7, ठीक है। ये है तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा कि सारे ए वाले भी सारे लिख दो बी वाले भी सारे लिख दो। 1 2 3 4 5 लिख दिया आपने, ठीक है। इसमें दो लिख दिया आपने, सेट में है वो रिपीट नहीं होते एलिमेंट, अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको एक बार ही लिखना होता है। 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया है, 5 लिख दिया, अब लिख देंगे अपन 7, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी हो गया। फिर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन में बी कौन आएगा, जिसमें ए में भी है वो एलिमेंट और बी में भी है। एक ए में तो है लेकिन बी में नहीं है इसलिए एक नहीं आएगा। 2 एक ए में भी है और बी में भी है इसलिए 2 आएगा। 3 भी दोनों में है इसलिए 3 आएगा और 5 भी। अब ए माइनस बी क्या होगा, 1 है, 1 है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है इसलिए 1 ए माइनस बी में आएगा। 2 ए में भी है बी में भी है नहीं आएगा। 3 भी नहीं आएगा। 4 कौन आएगा क्योंकि 4 ए में है बी में नहीं है इसलिए 4 आ गया। फिर 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 ए में है लेकिन बी में नहीं। फिर बी माइनस ए निकालेंगे तो बी के वो सारे एलिमेंट जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है वो लिखने हैं। 2 ए में भी है, 3 भी ए में भी है और 5 ए में भी है, 7 है वो नहीं है इसलिए बी माइनस ए हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट, हिंदी में बोलते हैं पूरक समुच्चय, ठीक है। तो कोई सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, उस ए को छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट बचे ना यूनिवर्सल में वो क्या होते हैं, वो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब यही तो हुआ कि यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। एक सेट आता है डिसजॉइंट सेट, हिंदी में बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है कि ए और बी है वो असंयुक्त होंगे अगर उन दोनों के बीच में कोई एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो, तो वो असंयुक्त होता है, ठीक है। तो आपको इतना ही काम आएगा, ज़्यादा काम ही नहीं आता है। सेट की जो नॉर्मल बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे अपन जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें अपन ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। फाइनल ईयर में है ग्रुप थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं इसको समूह सिद्धांत, वो स्टार्ट करेंगे। इसकी 2 यूनिट आती है प्रत्येक यूनिवर्सिटी में। आर यू में भी है, ये JNU में भी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में भी है, ऑल यूनिवर्सिटी में लगभग ये जो टॉपिक, इनमें सिलेबस इधर उधर होता रहता है, मतलब कोई 1-2 टॉपिक इधर उधर होता रहता है लेकिन वो स्कूल मिला के सारे सेम होते हैं। वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।